दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है झूठी एफआईआर यानी किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा करके उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा देना। जैसा कि आपको पता है अगर कहीं पर कोई अपराध होता है तो पुलिस का काम है उस मामले की जांच करके एफआईआर दर्ज कर देना। पर कई बार देखने में ये आता है कि समाज में अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति या फिर जिसकी जेब में अच्छा खासा पैसा है और पुलिस वालों से उसके अच्छे संबंध है तो यहाँ पर वो व्यक्ति पुलिस वालों की मदद से किसी भी व्यक्ति के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है और एफआईआर भी उस व्यक्ति पर दर्ज कराता है जिसने कोई गलती नहीं की है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उसका उस घटना से उस अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तो वो बेचारा खुद को अपराधी समझ बैठता है, क्योंकि पहले तो पुलिस वाले उसको इतना डरा देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें जेल भेज देंगे, तुम्हें गिरफ्तार करके तुम्हारे साथ पिटाई मार पिटाई करेंगे और तुम्हारी बेल तक नहीं होने देंगे। उसके बाद वो बेचारा काफ़ी डर जाता है और बाद में उसे जो उसके कुछ अच्छे वकील साहब हैं वो उसको डरा देते हैं, लेकिन उस झूठी एफआईआर से बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं बताता कि अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज हुई है तो इस पर हमारा कानून क्या कहता है, कानून कैसे उन लोगों की मदद करता है जहां पर वो एफआईआर को खारिज करा सकते हैं। इसके बाद ना तो उन्हें केस लड़ना पड़ेगा और ना ही तारीख पर जाना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ आपको हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी है। जो झूठी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज की गई है हाई कोर्ट उसे सीधा सीधा ख़त्म कर देता है। तो गाइज़ मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे झूठी एफआईआर को बिना ट्रायल फेस किए, ट्रायल फेस मतलब होता है बिना कोर्ट की तारीखों पर जाए सीधा ख़त्म करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन से कानूनी स्टेप फॉलो करने हैं, किस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, कितना टाइम आपका लग जाएगा और क्या अन्य राहत आपको मिल सकती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको समझ आ सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी ने आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन दी या पुलिस ने रंजिश में आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया तो पहले सीआरपीसी में झूठी एफआईआर को खारिज कराने का प्रावधान था, लेकिन जब से 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हुए हैं तो सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है और इस कानून के अंदर एक सेक्शन बनाया गया है सेक्शन 528 जो कि सीआरपीसी में सेक्शन 482 होता था, जो कि बदल करके सेक्शन 528 हो गया है, जिसके अनुसार अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज की गई है जिसके आपके पास आपके निर्दोष होने के एविडेंस मौजूद हैं तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि उस मामले को कुएश यानी खारिज कर दे। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी इंसान को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए अपनी पावर यूज़ करनी है तो इस सेक्शन के तहत हाई कोर्ट अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके सामने वाले व्यक्ति को न्याय दिलवा सकता है, जिसके अंदर आपको एक पिटीशन ऑनेबल हाई कोर्ट के सामने रखनी है और उस पिटीशन में अच्छी तरह से अपनी बात रखनी है जो कि आपके वकील साहब रखेंगे और बहुत अच्छा आर्गूमेंट आपको देना है कि हमारे क्लाइंट पर जो झूठी एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है उस पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे एविडेंस मौजूद हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई मामला नहीं बनता। और साथ ही आपके वकील साहब द्वारा कोर्ट में इंटरिम राहत मांगी जाती है कि जो पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है उस पर कोर्ट स्टे दे दे यानी रोक लगा दे। इसके बाद हाई कोर्ट आपकी जो पिटीशन है उस पर सुनवाई करेगा और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि मामला झूठा है तो हाई कोर्ट तुरंत के तुरंत उस एफआईआर को खारिज कर देगा। इस तरह से आप ऑनेबल हाई कोर्ट के सामने राहत मांग सकते हैं ताकि अरेस्ट पर रोक लग जाए और पुलिस की जो पावर है वो ख़त्म हो जाए ताकि वो आपको परेशान ना कर सके और इसके बाद हाई कोर्ट उस झूठी एफआईआर को ख़त्म कर दे। अब जो नया कानून लागू हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीआरपीसी, इन दोनों के सेक्शन अलग अलग है लेकिन इनके अंदर जो बात कही गई है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अब अगर आज के समय में आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज होती है तो आपको सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिटीशन हाई कोर्ट के समक्ष लगानी है
और कई बार ये भी देखने को मिलता है जब पिटिशनर हाई कोर्ट के सामने जाता है तो हाई कोर्ट की तरफ से ये बोला जाता है कि अब आपके केस में चार्जशीट लग चुकी है, चार्जशीट लगने के बाद अब हम आपकी एफआईआर खारिज नहीं करेंगे, बल्कि आपको इसके लिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन निचली अदालत में लगानी है जहां पर आपका केस चलने वाला है, जहां पर आपके केस में सुनवाई होगी। इसके बाद ये तय होगा कि आपके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए या नहीं। अब इसी चीज़ से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो झूठी एफआईआर को ख़त्म कराना चाहते हैं। इस केस का नाम है मुकेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि 29 नवंबर 2024 को आया है, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जो कि हमारा पुराना कानून है इसके अंदर, क्योंकि ये पहले का केस था, वहां पर उसने बोला कि मेरे ऊपर झूठी एफआईआर की गई है, इस एफआईआर को ख़त्म किया जाए क्योंकि मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं सभी के सभी झूठ हैं। हाई कोर्ट ने देखा कि इस केस के अंदर तो पहले ही चार्जशीट जमा हो चुकी है, तो अब आपको चार्ज फ्रेम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। चार्ज फ्रेम से मतलब है कि चार्जशीट में जो जो आप लिखते हैं, जो जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके तहत जो आरोपी है, अपराधी है, उसके ऊपर कुछ धाराएं जोड़ी जाती है या घटाई जाती हैं, इसी को चार्ज फ्रेम बोला जाता है। और जब चार्ज फ्रेम होगा उसके बाद आप चार्ज फ्रेम के अगेंस्ट में रिवीजन डाल सकते हैं और ये दिखा सकते हो कि ये धाराएं मेरे ऊपर लगनी नहीं चाहिए, या फिर आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगाओ और कोर्ट आपको रिहा करे। ऐसा यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया और ये बोला गया कि इस स्टेज पर हम इस एफआईआर को ख़त्म नहीं कर सकते। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई वो व्यक्ति हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है कि अगर हम यहाँ पर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें लिमिट के अंदर रहना पड़ेगा। लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट का ये मतलब होता है कि जो चार्जशीट लगी है और चार्जशीट के अंदर जिन जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, केवल हम उन्हीं चीज़ों की चर्चा करके अपने आप को डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिमिटेड हैं। और अगर एक व्यक्ति जिसके ऊपर झूठा आरोप लगा है वो हर प्रकार का एविडेंस लाना चाहेगा कि अपने आप को निर्दोष साबित कर दे, और अगर ऐसे केस में हम डिस्चार्ज के अंदर जाते हैं तो चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज ही ला सकते हैं। तो इसलिए हमें हाई कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है ताकि और भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हम हाई कोर्ट के सामने दिखा करके केस के शुरू में ही अपने आप को रिहा कर सकें और एफआईआर को शुरू में ही ख़त्म करा सके। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि ये बात जो कहने में गलत होगी, पर किसी के केस में एक बार चार्जशीट जमा हो गई उसको पहले ट्रायल फेस करके चार्ज फ्रेम कराना पड़ेगा और उसके बाद रिवीजन डालकर उनको ख़त्म कराना पड़ेगा। ऐसे में उस बेचारे व्यक्ति के साथ काफ़ी हरेसमेंट हो जाएगा जिसकी कोई गलती भी नहीं है, उसको भी चार्ज फ्रेम का वेट करना पड़ेगा, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को स्वीकार करके ये बोला कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गलतियाँ की है। यहाँ पर सेक्शन 482 के अंदर जो व्यक्ति कोर्ट में अपनी एफआईआर को ख़त्म कराने के लिए आया है उसके सभी डॉक्यूमेंट को ध्यान देना अनिवार्य है। उसको डिस्चार्ज एप्लीकेशन के लिए भेजना या रिवीजन के लिए भेजना जो बिल्कुल भी ठीक डिसीजन नहीं होगा। ऐसा कहकर उस अपील को स्वीकार किया गया और यहाँ पर हाई कोर्ट को कहा गया कि दोबारा से सुनवाई करे। यानी कि दोस्तों, अगर आप अपनी जगह पर सही हैं, आपके पास एविडेंस है, तो आप सीधा ऑनेबल हाई कोर्ट का दरवाज़ा सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जाकर खटखटा सकते हैं, सभी एविडेंस दे सकते हैं, शुरू में अरेस्ट पर रोक लगवा सकते हैं और अपने आप को झूठी कार्रवाई से बचा सकते हैं। और अगर आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर ख़त्म हो जाती है तो जिसने भी आपके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई है उसके ऊपर सेक्शन 211 आईपीसी के अंदर कार्रवाई करा करके झूठा चार्ज लगाने के केस में उसके ऊपर उल्टी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, ताकि उसको सबक मिल जाए कि अगर आपके ऊपर आगे से ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई तो वो बचने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।